आज हमारे साथ लेजेंड कॉमेडियन अमानुल्लाह खान साहब के बेटे टीपू अदनान अमानुल्लाह मौजूद हैं। टेडी साहब का नाम टेडी था, लेकिन वो बहुत कदावर इंसान। एक वक्त में दो चीजें बहुत मुश्किल होती है, अच्छा फनकार और अच्छा इंसान। तारिक टेडी साहब वो वाहिद बंदा था जिस दौर में ये क्लिक हुए हैं ना, उस दौर में ना सोशल मीडिया था, ना इतनी ज्यादा ये केबल सिस्टम था। बिल्कुल उस दौर में तारिक टेडी साहब ने थिएटर की ऑडियंस बनाई है। बड़े टफ टाइम में वो बंदा हिट हुआ है। तेजगम इनको कहा गया, बड़ी हाई स्पीड थी इस बंदे की। इसकी जो स्पॉन्टेनियस जुगतबाजी है, फिर हाजिर दिमागी है, तो ये मल्टीपल चीजें जो वो टफ टाइम देती थी। वो चार बातें अगर करता था ना हमारे ऊपर, तो एक बात हमारे कान में बता देता था कि उस्ताद मोहतरम आप ये कहें, कहते हम वो करते थे तो उससे भी बड़ी क्लैप। वाह, ये टीम प्लेयर थे जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, तारिक टेडी साहब अब हमारे बीच में लेजेंड कॉमेडियन थे। इससे पहले मस्ताना साहब गए, बब्बू बराल साहब गए, अमानुल्लाह खान साहब गए। ये वो सितारे हैं जिनकी कोई जगह नहीं ले सकता। और टेडी साहब को तो तेज गाम का खिताब मिला था कि इन जैसा तेज जुगतबाज कोई भी नहीं है। जब ये इस फील्ड में आए थे, अमान साहब उस्ताद थे इनके, लेकिन एट द एंड मस्ताना साहब हो गए, बड़े बड़े फनकार हो गए, उन्होंने भी टेडी को मान लिया वाकई यार आने वाले टाइम का सुपरस्टार है। तो आज हमारे साथ लेजेंड कॉमेडियन अमानुल्लाह खान साहब के बेटे टीपू अदनान अमानुल्लाह मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं इनकी टेडी साहब से कितनी यादें वाबस्ता थी और टेडी साहब को जानने के बाद क्या कोई ऐसा कॉमेडियन है जो उनका हला पूरा कर सके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी अदनान, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। अदनान, पहले हमने अमानुल्लाह साहब का लॉस किया लास्ट बिल्कुल। ईयर में। उससे पहले मस्ताना साहब गए, बब्बू बराल साहब गए, शौकी खान साहब गए। ये वो स्टार्स थे जिनकी रोशनी अब कोई भी स्टार पूरी नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। और आप क्या समझते हैं टेडी साहब जनाब कितने बड़े फनकार थे? क्योंकि आपका था, आपकी तो फैमिली में इनका आना जाना था, तमाम स्टार्स आपके घर आते थे, आप इनके घर जाते थे। तो ये कैसे फनकार थे और कैसे इंसान थे ये? इर्जा साहब, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। टेडी साहब का नाम टेडी था, लेकिन वो बहुत कदावर इंसान था, बहुत बड़ी शख्सियत का मालिक था वो। और वो फ़नकार भी अच्छे थे। और एक वक्त में दो चीज़ें बहुत मुश्किल होती है, अच्छा फ़नकार और अच्छा इंसान। वो दोनों दर्जों पे फाइज था बंदा, अच्छा इंसान भी था। अच्छा, ये अदनान भाई, हमने तो इन स्टार्स को टीवीज में देखा है, स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देखा है, लेकिन आप उन खुशनसीबों में से हैं कि आपने इनके साथ टाइम गुजारा है और आप हमारे उस्ताद, हम सबके उस्ताद, कॉमेडी के उस्ताद अमानुल्लाह साहब के बेटे हैं। तो सर, जब इन्होंने एंट्री की थी इस फील्ड के अंदर, तो तब भी अमानुल्लाह को रियलाइज हो गया था सर को कि ये आने वाले वक्त में बहुत बड़ा फनकार निकलेगा ये? बिल्कुल ऐसा ही है। इर्जा साहब, बात भला क्या है, टेडी साहब, मैं ये कहूँगा कि जितने हमारे दोस्त अहबाब, जितनी आर्टिस्ट कम्युनिटी है ना, जी उन सब में तारिक टेडी साहब वो वाहिद बंदा था जिस दौर में ये क्लिक हुए हैं ना, उस दौर में ना सोशल मीडिया था, ना इतनी ज़्यादा ये केबल सिस्टम था। बिल्कुल। उस दौर में तारिक टेडी साहब ने थिएटर की ऑडियंस बनाई है भजन। बड़े टफ टाइम में वो बंदा हिट हुआ है। अमानुल्लाह साहब, मस्ताना साहब, सुहेल साहब, उस बड़े कैनवस में कोई बंदा अपना नाम बना जाए तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। अच्छा, अदनान ने बड़ी खूबसूरत बात की, लेकिन हमने देखा कि जिस वक्त आपके वालिद साहब थे, बब्बू बराल साहब थे, मस्ताना साहब थे, तमाम जो सेलिब्रिटी थी कभी भी एक ड्रामे में नहीं आई। दो फनकार कहीं पे लगे हुए हैं टॉप के, दो कहीं पे लगे हुए हैं, दो किसी जगह में। पाकिस्तान में चार, लाहौर में चार थिएटर थे मशहूर। तो कभी ऐसा हुआ कि अदनान अमानुल्लाह साहब ने गाड़ा फेंका हो, यार आज पाई टैडी थी, टैडी बाजी ला गया यार, उसका हाउसफुल था, होता है ना, कंपैरिजन आपस में होता है। कभी ऐसा वाकया भी जिंदगी में आया है? बेशुमार वाकयात ऐसे थे। इनका जब प्ले हिट हुआ है, टेडी साहब का जब पहला प्ले हिट हुआ है ना, बूहे बारियां, उसके बाद जो हमने प्रोड्यूसर्स की ज़ुबानी सुना है कि अमान साहब, मस्ताना साहब और टेडी साहब ये डेट देंगे, तो फिर नाज सिनेमा हमने इसको जो है ना, इसको लॉन्चिंग करनी है। ये तीनों आर्टिस्ट डेट देंगे तो हमने अल्फा सिनेमा बनाना है। तो ये जो टेडी साहब का इतना ज़्यादा नॉइज़ लेवल था ना, रातों रात वो बंदा स्टार बन गया। इसके भी सर, वो बड़ी मेहनत थी उसके पीछे, उस बंदे की बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी। अजय नाम ने बड़ी खूबसूरत बात कही आपने कि जनाब स्ट्रगल ही आपको हमेशा कामयाब इंसान बनाती है। और तारिक टेडी साहब ने लातादाद ड्रामा में काम किया। नान भाई देखें, आप जब आपके वालिद साहब को कुछ जुगतबाजी करता था या आपके वालिद साहब आपके से काउंटर जुगतबाजी करते, जिसे आप अपनी जबान में जुगत करते हैं, आप उनको रिप्लाई कह रहे हैं, तो कभी आपको गुस्सा चढ़ता था? यहाँ बाद में आके टेडी साहब ने कहा, आपको समझा बेटा यार ये तो हमारा एक प्रोफेशनलिज्म है, मतलब काम करते हैं बिहाइंड द कैमरा, आपके वालिद साहब मेरे उस्तादों की जगह। होता था कभी ऐसा सीन हुआ है? बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे क्रिकेट का मैच होता है, दो दो टीम्स, दो प्लेयर्स वो एक दूसरे को फेस करते हैं। तो टेडी साहब का ये था कि ये काउंटर अटैक बड़ा अच्छा कर देते थे। ये आगे समझ लें कि पकड़ लेते थे अगले बंदे को। सर, ये बंदा बड़ी तेजगाम इनको कहा गया, बड़ी हाई स्पीड थी इस बंदे की। इसकी जो स्पॉन्टेनियस जुगतबाजी है,
फिर हाजिर दिमागी है, तो ये मल्टीपल चीज़ें जो वो टफ टाइम देती थी सीनियर्स को, यानी कि ये वो चीजें जिसकी वजह से इनका नाम एक बना। नाम बना है, बिल्कुल सही बात है। जी अदनान साहब, आपसे ज्यादातर मैं अमान साहब की क्वेश्चन पूछते हूँ रिलेटेड कि आप उनके बिल्कुल। ब्लड से हैं, तो अमान उल्लाह खान साहब ने अपनी जिंदगी में इनको कुछ अप्रिशिएट किया, मतलब कि लाइफ में कभी कुछ होता है ना कि उस्ताद थे उनको टैडी को कुछ कहा हो आपके सामने, कहा हो यार टैडी तुम बहुत लाजवाब हो, तुम्हें ये चीज बड़ी स्पेशल है, कुछ ऐसा? तारिक टैडी साहब के बारे में अमान साहब ये कहा करते थे जब आउटडोर में जाते थे ना प्ले करने, जिस ड्रामे में तारिक टैडी साहब नहीं होते थे अमान साहब, तो ये कहते थे यार कि फलां लड़का तो जो है वो तारिक टैडी की तरह मुझे पड़ ही गया है। यानी कि तो मिसाल तारिक बन टैडी गई थी एक। मिसाल बन गई थी। वो कहा करते थे, कहते यार तारिक टैडी की मेहनत है, और वो बंदा जो है ना, उसकी सबसे बड़ी ब्यूटी ये थी जो मैंने अमान साहब के मुंह से सुनी। वो कहते वो 4 बातें अगर करता था ना हमारे ऊपर, तो एक बात हमारे कान में बता देता था कि उस्ताद मोहतरम आप ये कहें। कहते हम वो करते थे तो उससे भी बड़ी क्लैप ओह वाह। आती। ये टीम प्लेयर थे, बहुत यानी कि बड़ा टीम अगले प्लेयर बंदे को भी एक चांस देते थे कि यार इसकी भी थोड़ा जहाँ प्रोटोकॉल जो है डेकोरम डाउन ना हो, थोड़ा हाई भी उसका हो जाइए। बात भला क्या है इर्जा भाई, हमेशा जो है ना ऑडियंस जब कोई चीज़ इंजॉय कर रही होती है ना, तो ऑडियंस को ये नहीं पता होता कि बैक एंड पे क्या चल रहा है। तो ऑडियंस को एंजॉय करवाने के लिए ये लोग जो है ना एक दूसरे को साथ लेके चलते थे। जी बहुत शुक्रिया अदनान। अब आते हैं उस मुकाम के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे तमाम लोगों को ये लगता है कि जो भी स्टेज के फनकार है क्यों इतना जोड़ नहीं पाते कि अपने इलाज मुआवजा पे पैसा खर्च कर सके। जी अदनान, आप क्या समझते हैं यार, आपने तो एक ऐसे घराने में आंख खोली और परवरिश पाई कि आपने अपने इर्द गिर्द स्टार्स ही देखे, क्या स्टार्स इतना नहीं जोड़ पाते कि वो अपने मरते दम पे कफन दफन का इंतजाम भी अपने ऊपर करें? हमें टैडी साहब का बड़ा प्राउड फील होता था कि जनाब ये बंदा खुददार है, 8 साल भी बीमारी से लड़ता रहा, लेकिन एट द एंड एट द एज जब उनकी डेथ हुई तो हमने देखा उनके भाई ने गवर्नमेंट से अपील की, गवर्नमेंट ने भी उनके साथ जो है भरपूर ताउन किया। क्या आप समझते हैं, क्या उनका सेविंग सिस्टम ठीक नहीं होता? देखिए सेविंग सिस्टम नहीं, कोई 1-2 एग्जांपल्स होंगी स्टेज की, मैं उनका भी नहीं नाम लूंगा, वो मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्गों के साथ उन्होंने काम किया। कोई एक आधी एग्जांपल होगी जिनका मतलब कोई डिजीज ऐसी थी कि उनको एक्सपेंस जो है वो फेस नहीं कर पाए। बट अगर आप तारिक टैडी साहब की बात करते हैं, मौजूदा थिएटर के बाकी फनकार भी, स्पेशली अब बात तारिक टैडी साहब की हो रही, तो सर वो हमने उन्हें हमेशा अच्छे लिबास में देखा है, अच्छी गाड़ी रखी, अपना घर था और अच्छा खाया उस बंदे ने, वो बड़ा खुददार इंसान था। ये बातें ही हैं सारी, मेरा ख्याल है इनमें कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि एक फनकार तो आईसीयू में पड़ा है, उनको तो नहीं पता था तारिक टैडी साहब के साथ के बाहर मीडिया के साथ उनकी फैमिली, उनके दोस्त बाप क्या बातें कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल तारिक टैडी साहब वो बड़े खुददार इंसान थे, बिल्कुल, उनके पास कोई सेविंग नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं। यानी कि एट द एंड हर फनकार की ये कोशिश होती है कि जितना उसके पास सेविंग है वो उस पर लगा ले इस चीज के ऊपर। सर आजकल का जो फनकार है ना, उनकी पेमेंट अच्छी है, वो अच्छा कमा रहे हैं चैनल से, स्टेज से, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब किसी को कोई ऐसा सच इशू है। बिल्कुल। तो आखिर में आप क्या समझते हैं, अमान साहब का हला भी कोई पूर्ण नहीं कर सका अभी तक, बब्बू बराल साहब का भी हला पूर्ण नहीं कर सका, शोकी खान साहब का भी नहीं, आप क्या समझते हैं कोई ऐसा कॉमेडियन है आगे जो तारिक टैडी का हला पूर्ण कर सके? सर मैं आपको एक बात बताऊं, ये चीज़ें अल्लाह ताला के हाथ में है, और दूसरी बात ये कि पंजाब की जो धरती है ना कॉमेडी के हवाले से, ये बड़ी फर्टाइल है, ठीक है। मुनव्वर साहब के बाद स्टेज पे अमान साहब के बाद लातादाद लोग और भी, यहाँ हर बंदे का, हर फूल की अपनी खुशबू होती है, उनकी कमी तो नहीं पूरी हो सकती, लेकिन आपको एक बात बताऊं, इस धरती से कॉमेडियन जो है ना वो बार बार जन्म लेंगे। बिल्कुल, पंजाब की ज़मीन ही ऐसी है जनाब, हंसमुख लोगों की ज़मीन है ये। जी आखिर में अमान साहब, आप अदनान साहब, आप तारिक टैडी साहब के चाहने वालों को पैगाम देंगे आप? मैं तारिक टैडी साहब के चाहने वालों को यही कहूँगा, जब वो हॉस्पिटलाइज थे तब आप सब लोगों ने बहुत दुआएं की, आपने उन लोगों को, एक जो फनकार कम्युनिटी है उनकी तरफ से बड़ी दुआएं हुई, और अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए दुआएं मगफरत करते रहें, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें और उनको जन्नतुल फिरदौस में बहुत बुलंद मुकाम अता फरमाएं। उन्होंने एंटरटेन ही किया है, हंसाया ही है, खुशियाँ ही बांटी है। जी अदनान, आप माशाल्लाह मार्केटिंग ऑफिसर हैं, ठीक है, और हाईली एजुकेटेड है माशाल्लाह, तो आप क्या समझते हो, कोई आइडिया आपके जहन में है? आपके खुद वाला साहब माशाल्लाह इतने बड़े लेजेंड थे, तो आप देखते हैं ये फनकार, हमसे ज़्यादा दुख आपको होता होगा क्योंकि आपने इनके साथ बिल्कुल जिंदगी सही। गुजारी हुई है, जिंदगी का एक हिस्सा गुजारा है। जब आप देखते हैं फलां फनकार ने हुकूमत से मदद मांग ली, फलां फनकार ने मांग ली, तो आपका दिल हमसे ज़्यादा दुखता होगा। तो कोई आइडिया आपके जहन में हो जो आप हमारे चैनल की वसातत से पेश करना चाहें, शायद बाद में इस तरीके पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाए और आपको भी खुशी हो कि यार चले किसी मेरे इस आइडिया से किसी ना किसी को फ़ायदा हुआ, तो प्लीज़ हमारे नाज़रीन से ज़रा शेयर करें। बट साहब पहली बात तो यही है कि आपका सवाल बहुत वैलिड है, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, दिल की बात की आपने मेरे।
यार सारे तो मेरे से सीनियर हैं, मेरे चाचे हैं, अंकल हैं सारे। मैं अब सजेस्ट क्या करूँगा, एक छोटी सी अक्ल है मेरी। मेरे बड़े हैं सारे, मतलब सारे समझदार हैं माशाल्लाह, इस टाइम नाम कमा रहे हैं, हमसाए मुल्क में जा रहे हैं। एक छोटी सा मैं एक अपना एक ओपिनियन शो शेयर कर सकता हूँ जी बिल्कुल। कि इनकी सबसे पहले ना हम लोगों की जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है ना स्टेज की, इनकी एक ना यूनियन होनी चाहिए। ठीक हो, एक अपने यूनियन, इनकी तमाम अपनी आर्टिस्टों की एक ठीक यूनियन हो होनी गया। चाहिए, ठीक है। इनकी एक यूनियन हो और उसका एक स्पोक पर्सन होना चाहिए, ठीक है। एक, और खुदा के लिए स्पोक पर्सन वो होना चाहिए जो खुद आर्टिस्ट हो, मैं जो इनको रिप्रेजेंट करे, अगर जो इनके इनको जितने मसले रिप्रेजेंट मसाइल करे। हैं। जी। कोई एक फनकार होना चाहिए जो इनको रिप्रेजेंट करे, कोई भी ऐरा गैरा नथु गैरा जिसका आर्ट के साथ कोई तलक दूर नहीं। दूर कोई लिंक ना हो, ऐसा बंदा ना आगे लेके आए। कोई आर्टिस्ट किसी सीनियर को आगे कर दे, वोटिंग करके आगे ले आए। तो ये सब लोग जो जितना रेवेन्यू इस टाइम माशाल्लाह टीवी न्यूज़ चैनल से इनको आ रहा है, और जितना ये स्टेज से कमा रहे हैं, देखिए जिस दौर में हमने स्टेज देखा है इर्तज़ा साहब, उस दौर में टिकट जो है वो सबसे फ्रंट वाली जो टिकट है वो 300 रुपये की होती थी, बिल्कुल, आज तो 5 ठीक 10 है। हज़ार रुपए में है। आज तो खैर वो 2000 3000 4000 5000, तो आज रेवेन्यू ज़्यादा है। तो अपनी एक दिन की कमाई कह लें, 15 शोज़ अगर होते हैं, 16 दिन का एक स्पेल है, तो पूरा एक शो जो है वो बेनिफिट शो जिसे कहते हैं, वो फनकार कम्युनिटी के लिए या और हॉस्पिटल्स के लिए भी तो फंड रेजिंग करते हैं ना, शराब जदगान के यानी लिए कि करते सिंपल हैं। आप ये अदनान भाई ये कहना चाह रहे हैं, कोई बंदा जो भी हमारे आर्टिस्ट हैं जो इस वक्त मेन स्ट्रीम पे काम भी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये है कि वो अपने एक दिन की सैलरी बस जो है वो डोनेट कर दें बस, डोनेट करनी चाहिए, और ये वो फंड रेजिंग करेंगे, ये वो फंड है जो इनके काम जो में आगे इनके बस। काम आएगा यार। और अल्लाह, मेरा नहीं ख्याल यार, अब मैं पहले भी दो मगर तीन जिस तरह दफा, अभी आपने अदनान भाई कहा कि अभी नबील साहब ने भी कहा था कि एक अपने इंटरव्यू में कि जो ठाकुर साहब ने जो बात की ना बड़ी खूबसूरत की कि यहाँ पे किसी सियासी रहनुमा का क्यों आना बनता है, वो हमारा उन फर्ज था, हमारा ही फर्ज बनता है हमारे यहाँ बहुत आना प्यारी बनता था। बात की ठाकुर ऐसी आप साहब ने, वाली बात है, जो डोनेशन अगर आप ये देंगे तो इनके ऊपर ही लगेगी, इनके ऊपर ही लगेगी। बाकी गवर्नमेंट अपने एंड पे जो करेगी वो एक प्लस और पॉइंट हो उसमें जाएगा। उसमें ये होगा ना कि बहुत सारे जो पुराने सीनियर्स हैं स्टेज के, क्योंकि जो स्टेज के कलाकार पुराने कुछ ऐसे हमारे हैं, उनके पास इसके अलावा और कोई और जॉब ये नहीं है। सिलसिला चलता रहेगा, फिर सिलसिला नस्ल दर चलता, नस्ल आगे जो भी नई सफ़ेद पोशी कायम रहेगी। पूरा एक इदारा बनाना चाहिए, उसको रजिस्टर्ड करवाना चाहिए इन्हें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी अदनान, बड़ा अच्छा आपने आइडिया शेयर किया। मैं इंशाल्लाह ताला उम्मीद करूँगा कि कोई भी ऐसा जो हमारा स्टेज आर्टिस्ट है जो अगर हमारी ये वीडियो देखे तो हमारे भाई अदनान के इस शायद आइडिया पे वो इम्प्लीमेंटेशन करूँगा, ये आइडिया बाद में आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ये अदनान बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आप करने के लिए, थैंक यू।